हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुकुमार और आपका थाड़ा चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेल और फीमेल के बारे में। आखिरकार मेल और फीमेल की सेक्स में क्या डिफरेंस है, फीलिंग्स में क्या डिफरेंस है, प्लेजर में क्या डिफरेंस है, ऑर्गेज्म में क्या डिफरेंस है, अराउज कौन कैसा होता है, कौन जल्दी होता है, कौन बाद में होता है। आखिरकार यूट्यूब में काफ़ी सारे आपको वीडियो मिलेंगे जिसमें किसी में भी डिटेलिंग में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी कि आखिरकार फीमेल पार्टनर का जो प्लेजर है उसका क्या पैरामीटर है, आखिरकार काम कैसे करता है। हम लोग सभी जानते हैं नॉर्मली मेल का इजैकुलेशन होता है, उसी प्रकार फीमेल के बारे में हम काफ़ी सारा जानकारी लेते हैं, लेकिन किसी में भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। जब मेल पार्टनर सेक्स करता है फीमेल के साथ, एक्चुअली उसका पहले इजैकुलेशन हो जाता है और इसके बाद महिला को कुछ समझ में नहीं आता उनको कि आखिरकार इसको इनका फीलिंग्स कौन सी लेवल तक पहुंची है, इसको और कितना चाहिए, कितना देर में संतुष्ट होगी, आखिरकार संतुष्ट कैसे होगी, इसके बारे में कुछ हमें समझ में नहीं आता है। हम काफ़ी जानने की कोशिश करते हैं, काफ़ी वीडियो से एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन किसी में भी आपको ऐसी सेटिस्फाइंग नॉलेज या फिर जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आखिरकार ये प्लेजर, ये ऑर्गेज्म में किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आखिर मेल और फीमेल पार्टनर में डिफरेंस क्या है, इसका पैरामीटर क्या है, ऑर्गेज्म का कितना टाइम लगता है, कितना बार ऑर्गेज्म होता है एक वन सीजन सेक्स में, या फिर फीमेल पार्टनर कभी इजैकुलेशन करती है या नहीं करती है, कभी संतुष्ट होती है नहीं होती है, कितना टाइम लेती है, आखिरकार ये सभी जानकारी आपको देंगे। नेचुरली मेल पार्टनर इजैकुलेशन करती है जब उसको ऑर्गेज्म होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम कैसे पता करें क्या साइन होता है कि फीमेल पार्टनर इजैकुलेशन की, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली मेल का स्पर्म निकलता है, ठीक है, तो उसी प्रकार फीमेल का कुछ नहीं निकलता, स्पर्म नहीं निकलता है। एक्चुअली महिला का कभी भी इजैकुलेशन होते टाइम कुछ भी ऐसे सीमेंट टाइप का या फिर हार्मोन्स होता है वो कभी नहीं निकलती है, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मेल और फीमेल में तो जेनिटल में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ है, इसके बारे में आपको जानना है कि प्लेजर कहाँ से होती है, सेंसेशन कहाँ से होती है, एक्चुअली इसमें डिफरेंट क्या चीज़ है, इसके पीछे का आपको राज जानना पड़ेगा। आप जानते हैं मेल पार्टनर में पेनिस होता है, उसी प्रकार फीमेल में क्लिटोरिस होता है, ठीक है। इसका जो प्लेजर को सेंस करने का जो सरफेस है वो दोनों में सिमिलर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल और फीमेल का जो जेनिटल पार्ट जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों देखने में डिफरेंस लगता है, लेकिन इसका जो काम है, इसका जो सेंसिंग एबिलिटी है, ये दोनों लगभग सेम है। आप देख सकते हैं ये पिक्चर में जैसे पेनिस का हेड होता है, तो उसी प्रकार क्लिटोरिस का भी हेड होता है इस जगह पे, इस पॉइंट पे। इसके बाद कलर मैचिंग करके आप देख सकते हैं इसका जो सेंसिंग सरफेस है उसका आप सिमिलरिटी देख सकते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रेंड, इसकी जो हेड पॉइंट है इसमें मेल पार्टनर का अराउंड 4000 नर्व एंडिंग्स होता है, और जो फीमेल पार्टनर का होता है इसमें 8000 के करीब इसका जो नर्व एंडिंग इसमें आके जुड़ा हुआ है। तो इनकी जो फीलिंग्स या सेंसिटिविटी बोल सकते हैं, दोनों की सेंसिटिविटी अलग अलग है। मेल पार्टनर की जितना होगी उससे लगभग कई गुना फीमेल पार्टनर की होती है, जो ज़्यादा सेंस करती है, ज़्यादा सेंसिटिव होती है मेल पार्टनर के अकॉर्डिंग। अगर फीमेल ज़्यादा सेंसिटिव होती है जेनिटल पार्ट में, तो आखिरकार उनको संतुष्टि होने में टाइम क्यों लगता है। बेसिकली दोनों की जो पोजीशन है, फीमेल की अंदर बेस्ट होती है और मेल की बाहर बेस्ट होती है। और मेल पार्टनर जो स्ट्रोक लगाता है फीमेल पार्टनर की सिस्टम में, तो मेल पार्टनर की जो हेड होती है वो अंदर घुस जाती है। फीलिंग को अराउज करने के लिए सबसे सेंसिटिव पॉइंट हेड होता है, तो आपको काफ़ी जल्दी आप अराउज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस ये है फीमेल में कि इसका जो क्लिटोरिस है, ठीक है, ये अंदर में बेस्ट होता है, और इसका जो जहाँ स्ट्रोक मारते हैं हम लोग, पेनिस से जो स्ट्रोक लगता है वो एक्चुअली हेड पे नहीं लगता है। फीमेल पार्टनर का जो हेड है वो ऊपर वेस्ट होती है, जिसके कारण उसका मेन सेंसिटिव एरिया में स्ट्रोक नहीं लग पाता है, जिसके कारण फ्रिक्शन कम होता है, तो कम सेंसिंग उसको मिलता है, कम अराउज होती है मेल पार्टनर के मुकाबले, जिस कारण मेल पार्टनर जल्दी अराउज होकर ऑर्गेज्म तक पहुंच जाता है, फिर इजैकुलेशन कर देता है। जबकि फीमेल पार्टनर के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है उसको उतना देर तक अराउज होने में, क्योंकि बेसिकली उसकी मेन सेंसिंग पॉइंट पे स्ट्रोक हो ही नहीं रहा है। तो दोस्तों ये एक कारण है जिसके कारण फीमेल पार्टनर को टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फीमेल और मेल की ऑर्गेज्म के बारे में। आखिरकार कितना ऑर्गेज्म होता है, फीमेल को ऑर्गेज्म होता भी है या फिर नहीं होती है। बेसिकली हम जानते हैं मेल पार्टनर की जो ऑर्गेज्म के टाइम, ठीक है, उसको जो चरम सुख जिसको बोलते हैं, उस टाइम एजाकुलेशन कर देता है, जिससे पता चल जाता है कि मेल पार्टनर ऑर्गेज्म तक पहुंच गया है। लेकिन फीमेल का ऐसा कोई साइन नहीं मिलता है दोस्तों, ऐसी कोई इजैकुलेशन नहीं होती है, जिसके कारण हमें कुछ पता नहीं चलता है कब इजैकुलेशन हुई या फिर नहीं हुई, या फिर ऑर्गेज्म में पहुंची या नहीं पहुंची, इसका कोई हमें साइन नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों बता दें, फीमेल पार्टनर भी ऑर्गेज्म तक पहुँचती है, बस डिफरेंस ये है कि उसको टाइम लग जाता है। अगर मेल पार्टनर 3 बार भी इजैकुलेट कर लेना, तो फीमेल पार्टनर सिर्फ एक ही बार ऑर्गेज्म तक पहुंच पाती है। आपने सुना है कई लोगों के मुंह से कि फीमेल कभी संतुष्ट होती ही नहीं है, उसका एराउज कभी खत्म होता ही नहीं है। ये सब बेकार बातें हैं दोस्तों, ये लोगों को कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। फीमेल भी इजैकुलेशन करती है, उसको भी ऑर्गेज्म होता है, उसको भी रिलैक्सेशन होता है, जैसे मेल पार्टनर को होता है। लेकिन मेन डिफरेंस ये है दोस्तों, मेल पार्टनर में जो है, इसमें मेल की पहला इजैकुलेशन में उसका सारी हार्डनेस जो है वो खत्म हो जाता है। एक्चुअली उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड दोस्तों, ठीक है, जिसमें कि मेल पार्टनर को एक रेस्ट चाहिए होता है। जब तक वो रेस्ट नहीं लेंगे उनकी जेनिटल में इरेक्शन आएगा ही नहीं, उसका ब्लड फ्लो बंद हो जाता है दोस्तों इजैकुलेशन के बाद। तो इसी के विपरीत होता है दोस्तों फीमेल में, कि उसको अगर ऑर्गेज्म हो भी गया है तो इसके बाद उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड नहीं आता है, उसका अराउज लेवल नहीं घटता है। जिस टाइप से मेल पार्टनर एकदम अराउज, उसका फीलिंग्स पूरा
जोश जो है वो पूरा डाउन पे चल जाता है, जीरो पोजीशन हो जाता है, उसको फिर स्टॉक या फिर सेक्स करने की मन भी हट जाती है। लेकिन फीमेल पार्टनर पहला ऑर्गेज्म के बाद या फिर पहला चरम सुख के बाद वो नेक्स्ट टाइम के लिए भी रेडी रहती है। अब बात आती है फीमेल कब तक रेडी रहती है, पहला ऑर्गेज्म के बाद भी रेडी रहती है क्या, ऐसे ही चलते रहता है उनकी? नहीं दोस्तों, अराउज है दोस्तों धीरे धीरे घटती जाती है दोस्तों। पहला अराउज में ऑर्गेज्म की, फिर उसको नेक्स्ट ऑर्गेज्म के लिए फिर अराउज उसकी बढ़ती जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, फिर नेक्स्ट ऑर्गेज्म में पहुंचती है। उसकी जो हार्डनेस है वो खत्म नहीं होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट ऑर्गेज सेकंड ऑर्गेज्म में होने के बाद थर्ड ऑर्गेज्म के लिए भी वो अराउज ही रहती है। उसका जो अराउज वो खत्म नहीं हुई होती है। पहला ऑर्गेज्म में कंपेयर में सेकंड ऑर्गेज्म में थोड़ा ज़्यादा लग सकती है उसको, फिर थर्ड ऑर्गेज्म में उसको उससे कम लगती है दोस्तों, फिर फोर्थ ऑर्गेज्म में भी हो सकता है। तो नेचुरली जो नई फीमेल है जो कभी सेक्स नहीं की है, तो उनको दोस्तों उतना ज़्यादा ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि वो एक ही ऑर्गेज्म में ही उसका जो रिलैक्सेशन है, उसका जो अराउज है वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन जो बहुत दिन हो चुकी होती है जो फीमेल पार्टनर, वो लगभग 3 से 5 बार तक ऑर्गेज्म ले सकती है दोस्तों। इसके बाद ही उसकी जो अराउज है वो डाउन होती है। फीमेल की जो है एक बार ऑर्गेज्म में उसकी जो अराउज है वो कभी डाउन नहीं होगी। लेकिन उसके उल्टा है मेल का जो है, मेल पार्टनर का जो है, एक ही बार इजैकुलेशन में उसकी जो सारी अराउज है, सारी फीलिंग, सारी जोश उसका डाउन हो जाता है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो मेल पार्टनर भी सेकंड ऑर्गेज्म ले सकता है, अगर वो खुद को अराउज करे अंदर से, अगर खुद को ऐसा सेंसिंग करे कि हम अराउज हो जाएं, तो उस नेक्स्ट ऑर्गेज्म के लिए भी वो खुद को तैयार कर सकता है। ऐसा करके दोस्तों काफ़ी मेल ऐसा होते हैं कि वो हैबिट हो जाते हैं, जिसके कारण वो 3 से 4 इजैकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको रिफ्रैक्टरी पीरियड में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे आप अराउज होंगे, तभी जाके आप सेकंड ऑर्गेज्म ले सकते हैं, फिर थर्ड ऑर्गेज्म ले सकते हैं। लेकिन ये बात असंभव नहीं है दोस्तों, आप कर सकते हैं, ऐसा होता है नेचुरली। लेकिन फीमेल के मामले में उसको ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है दोस्तों, उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड होता ही नहीं है, तो अराउज के लिए उसको अलग मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस ऑर्गेज्म के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो बेसिकली देखा जाए तो मेल और फीमेल में यही डिफरेंस, मेल में रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, जिसमें उसका जो पार्ट है वो इरेक्टेड नहीं रहता है, वो डाउन हो जाता है, और फीमेल पार्टनर का जो है वो इरेक्टेड ही रहता है, जिसके कारण वो बार बार ऑर्गेज्म ले सकती है, और ज़्यादा बार नहीं ले सकती है दोस्तों। किसी किसी फीमेल में एक ही बार में वो संतुष्ट हो सकती है, उसका अराउज जो खत्म हो सकता है। किसी किसी महिला का 3 बार चाहिए होता है, 3 ऑर्गेज्म में उसका अराउज डाउन होता है, किसी में 5 भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसका भी अराउज किसी ना किसी पॉइंट में डाउन होता है। किसी फीमेल का जितना एबिलिटी होता है दोस्तों, मान लो किसी फीमेल में 3 ऑर्गेज्म लेने के बाद उसका जो जेनिटल एरिया में वो दर्द होने लगता है दोस्तों, उसका जो ऑर्गेज्म का फीलिंग जो है वो दर्द टाइप आता है, पेनफुल आता है दोस्तों। इसके बाद वो उसका जो अराउज है वो डाउन हो जाती है। यही वजह है दोस्तों फीमेल पार्टनर जो है काफ़ी टाइम तक वो टिकी रहती है, क्योंकि वो उनके लिए सिंगल ऑर्गेज्म काफ़ी नहीं होता है, उनके लिए 2 से 3 या फिर 4 ऑर्गेज्म उसको चाहिए होता है, तभी जाके उसका जो इरेक्शन है वो ढीला पड़ता है दोस्तों। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि फीमेल पार्टनर कभी संतुष्ट नहीं होती है, एकदम होती है, उसका ऑर्गेज्म होती है, 3 से 4 बार ऑर्गेज्म हो सकता है, फिर जाके वो संतुष्ट होती है, या फिर अराउज जो उसका है, उसका जो जोश है वो डाउन हो जाता है। बहुत किसी को कहते हुए सुने हैं कि फीमेल जो है वो रोड है और मेल जो है वो कार है, ठीक है, जो कि कार की जो पेट्रोल है वो कभी भी खत्म हो सकती है या फिर खत्म हो जाती है बेसिकली, और रोड कभी खत्म नहीं होती। यानी कि फीमेल का जो ऑर्गेज्म या सॉरी फीमेल का जो प्लेजर है वो कभी खत्म नहीं होती, या फिर फीमेल का जो जोश है वो कभी खत्म नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों।